हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए शहीद सरघाटी से आप देख सकते हैं प्रदेश देख सकते हैं हम सबों के आइए लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हुए हैं और क्या भीड़ है आप देख सकते हैं। अस्मा फर्नीचर सरघाटी नई बाजार निकट चंद्रकांता होटल ब्रांडेड कंपनी के फर्नीचर विक्रेता जुआरी कार्लॉन स्पेस वुड स्मार्ट वुड कैरेट वुड यहाँ उपलब्ध है। सहारनपुर के शीशम और सागवान से बने फर्नीचर की शुद्धता की पूरी गारंटी है। सारे सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। आइए एक बार सेवा का मौका के लिए अवश्य पधारें। अस्मा फर्नीचर सरघाटी नई बाजार निकट चंद्रकांता होटल। अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित एमएलसी संजीव श्याम सिंह जी, पूर्व एमएलसी अनुज बाबू, जिलाध्यक्ष जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब मैं बिहार के जन जन के नेता, यशस्वी मुख्यमंत्री, बिहार के विकास पुरुष, हम सबों के नेता को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस महती सभा को संबोधित करें। जोरदार ताली लगाकर एक बार नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास पुरुष नीतीश कुमार जिंदाबाद। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अरविंद कुमार जी, मंच के संचालनकर्ता प्रेम प्रकाश जी और चिट्टू सिंह जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के और जनता दल यूनाइटेड के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई विनोद प्रसाद यादव जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, माननीय विधान पार्षद श्री संजीव श्याम सिंह जी, पूर्व विधान पार्षद श्री अनुज सिंह जी, गया जिला जनता दल यू के अध्यक्ष जनाब मोहम्मद अलेक्जेंडर खान साहब। और हम लोगों ने क्या किया, अब जितने लोग हैं जो हम बाकी शिक्षकों को जो देते हैं तनख्वाह, उसी प्रकार की सहायता हम दूसरी तरफ भी मदरसा के लोगों को भी देने का हमने काम शुरू किया। तो कौन सा काम हम लोगों ने छोड़ा, आप जरा सा बता दीजिए। कितने तरह से, हर प्रकार से हम लोगों ने एक एक काम किया। एक बात आपको और बता देना हम चाहते हैं, ये जो मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं को 25,000 रुपये की सहायता दी, 13,230 महिलाओं ने इसका लाभ लिया। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के 16,464 युवाओं ने लाभ लिया। वक्फ विकास योजना, आप समझ लीजिए, अब हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने का हम लोगों ने निर्णय कर दिया है। काम शुरू हो गया। दरभंगा में कई जगहों पर जमीन हो गया है, हर जगह हमने स्वीकृति दे दी है। अब एक एक काम जो करवा रहे हैं सब लोगों के लिए, तो आप समझ लीजिए। और किस तरह से हम लोगों ने महान हस्तियों के नाम, स्वर्गीय मौलाना मजरुल हक, अब्दुल करीम अंसारी, गुलाम सरवर के नाम पर भवनों का निर्माण कराया। और जरा बता दीजिए, ये लोग बात करते हैं सूफी संतों के कार्यस्थल, खानकाह,
कितने खानकाह के उत्थान के लिए, उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से काम करवाया। कौन सा काम? आप जरा किसी चीज के बारे में देख लीजिए, सबको पढ़ाने का काम, सबको आगे बढ़ाने का काम, हर समुदाय के लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया। लेकिन कुछ कुछ इधर से उधर बड़ा प्रचारित करते रहता है। तो वो हाल में प्रचार कर दिया कि उर्दू को नीचे कर दिया। अरे ये कभी संभव है? यह संभव है। कुछ लोगों को गलतफहमी थी आए मिलने के लिए, जब उनके सामने देख दिया और शिक्षा विभाग ने इसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी प्रकाशित कर दिया कि ये बात बिल्कुल बोगस है। तो देखिए, कोई ठिकाना नहीं है। लोग झूठी बात फैला करके लोगों को भ्रम में डाल करके वोट लेने की कोशिश करेंगे। ये उनका काम है, उनका धंधा है। अब हाई स्कूल में आप समझ लीजिए, लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई। और इस बार जो परीक्षा हुई मैट्रिक की, उस मैट्रिक की परीक्षा में लड़की की संख्या लड़कों से थोड़ा ज्यादा थी। तो हम तो काम करते रहते हैं, हम प्रचार करते हैं जी, और लोगों का काम है हम पर खूब बयान देते रहो, कुछ भी बोलते रहो, खूब जगह मिले अखबार में। लो भाई, जितना प्रचार करना करो, हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। हम किसी की दिलचस्पी नहीं लेते। कौन कौन लोग क्या बोलते रहता है, हमको कोई मतलब नहीं। अरे हमको काम से मतलब है। लोगों का परिवार, पति पत्नी, बेटा बेटी, और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। हम उसकी सेवा करते हैं। और महिलाओं को यही नहीं छोड़े। आप समझ लीजिए, जो जीविका समूह का गठन किया, ये लोग स्वयं सहायता समूह भी ढंग से नहीं, थोड़ा बहुत और भी कोई ढंग से नहीं। लेकिन हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के जो जीविका समूह का गठन करवाना शुरू किया और लक्ष्य रखा कि 10 लाख हम बनाएंगे जीविका समूह स्वयं सहायता भत्ता, और अब तो 10 लाख पूरा हो गया। 1,32,00,000 से ज्यादा महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई। और जीविका समूह में इतना अच्छा स्वयं सहायता समूह का गठन हम लोगों ने करवाया, महिलाओं में कितनी जागृति आई है। और मैं भूल नहीं सकता हूं, हम जीविका समूह के साथ गया में बात कर रहे थे अपने कार्यकाल के दूसरे दौर में, और जो सिकवारा गांव, और वहां पर जो हम महिलाओं से बात कर रहे थे, मेरे मन में था कि कुछ इन लोगों को हम बताएंगे। लेकिन जो उन लोगों की बात हमने ध्यान से सुना कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बैंक की गतिविधियों के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में इन लोगों को इतना ज्ञान है। सारी बात हमको वो बोलती रही। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने सबकी प्रशंसा की। तो इस तरह का स्वयं सहायता समूह गठित करके अब महिलाओं में कितनी जागृति आई है। अब उनको भड़काने और बहकाने में कुछ लोग लगा है। चाहे नहीं पहले से कुछ कर रहे थे, हम तो कर रहे हैं, और उसी से परिवार की आमदनी बढ़ रही है। ये जो बिहार आगे बढ़ा है, क्या बुरा हाल था, अपराध का बुरा हाल था। हम आपको बता देना चाहते हैं, अपराध के मामले में इतनी कमी अब बिहार में आई है कि हर साल केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े हर राज्य के। 2018 का अंतिम प्रकाशन हुआ है अभी सबसे हाल में, और उसके हिसाब से इतनी बड़ी आबादी का बिहार राज्य, इतना बड़ा राज्य, और अपराध के मामले में अब बिहार का नंबर हो गया है 23वां। अब आप सोच लीजिए, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता है कि भाई सब आदमी ठीक हो जाएगा। कुछ आदमी तो बाएं दाएं इधर उधर करने वाला होता ही है, तो कुछ तो गड़बड़ करेगा। लेकिन कितनी कमी आई है। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए
हमारे YouTube चैनल सुशासन का सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।